गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 11 के प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं डायमेंशन एनालिसिस जो भी चैप्टर है, जो भी पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का, यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो ये टॉपिक चल रहा है। और इसमें लास्ट वीडियो में आपने डायमेंशनल एनालिसिस के डायमेंशन फार्मूले को निकालना सीखा है। और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में बताया था, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायमेंशनल, ठीक है, कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस वेरिएबल के बारे में बताया था। और आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मुझे मालूम है, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। आज जो टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूँ वो टाइप्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक मैं डील करूंगा तो वो कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। तो फर्स्ट वन इज द टू चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो हमें यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। एंड सेकंड, टू चेंज द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला और एनी इक्वेशन। तो वेरियस टाइप ऑफ फार्मूला अगर आपको दिया है तो उसको जो है कैसे चेक करेंगे वो करेक्ट है या नहीं, तो ये यहाँ पर आपको देखना है। और उसके बाद टू डिराइव द फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशनल मेथड का यूज करके हमें फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। फर्स्ट वन इज द टू चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला और इक्वेशन। एंड थर्ड, टू डिराइव द फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो हम पहला टॉपिक लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा टॉपिक है, तो टॉपिक ये है टू चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर। तो बेटा इसमें क्या करना है कि जैसे सपोज करो कि जो हमें पता है रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन क्या कहता है, तो ये कहता है कि n1 u1 बराबर n2 u2। अब मान लीजिए जब भी आपको कन्वर्ट करने की बात आएगी, कन्वर्जन की बात आएगी, तो जैसे MKS में दिया है तो आपको CGS में जाना होगा, या CGS में देगा तो MKS में जाना होगा। मतलब किसी भी कंडीशन में फर्स्ट दिया रहेगा, सेकंड निकालना रहेगा, मतलब n2 निकालना रहेगा। और मान लीजिए अगर फंडामेंटल की बात किया जाए, तो अगर सपोज या लेट कर लो कि जो फंडामेंटल यूनिट होगा, द फंडामेंटल यूनिट जो होगा कहाँ, इन फर्स्ट सिस्टम में, तो पहले सिस्टम में, ठीक है ना। कहाँ पर, फर्स्ट सिस्टम की अगर बात करें तो फर्स्ट सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है तो वो u1 बराबर क्या हो सकता है, m1 हो सकता है, l1 हो सकता है और t1। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर बात किया जाए सेकेंड सिस्टम में, तो सेकेंड सिस्टम में भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, u2 इक्वल टू n2 l2 t2। एंड अगर ये लेट कर लिया जाए कि लेट देयर रिस्पेक्टिव, इनके जो रिस्पेक्टिव क्या होंगे, डायमेंशन, रिस्पेक्टिव डायमेंशन मतलब पावर। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पावर। तो इनके रिस्पेक्टिव डायमेंशन क्या है, A B C, इस प्रकार से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो u1 है उसे क्या लिखा जा सकता है, हेंस u1 बराबर आप लिख सकते हैं m1 पर पावर a, l1 पर पावर b एंड t1 पर पावर c। एंड u2 क्या लिखा जा सकता है, तो m2 पर पावर a, देखिए पावर चेंज नहीं होता, l2 पर पावर b एंड t2 पर पावर c, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो u1 एंड u2 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में।
तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर यहाँ पर यूज किया लिया जाए तो नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम यूज करेंगे u1 और u2 को। तो क्या लिखा जा सकता है कि n1 और यहाँ पर हो सकता है m1 पर a, l1 पर b और t1 पर क्या हो जाएगा c, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा m2 और m2 पर a, l2 पर b एंड t2 पर c। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इस वाली लाइन को अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगा n2, देयरफॉर n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 अपान में m2 और होल पावर a, l1 अपान में l2 और होल पावर b, और क्या हो सकता है t1 अपान में t2 और होल पावर c। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले लाइन को, और ये हमारा फार्मूला यहाँ पर मिल गया। तो इस फार्मूले से हम पहले वाले रूल को फॉलो करेंगे, डायमेंशन इक्वेशन टू चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ए बी सी है वो आप देख रहे हैं m1 l1 और t1 के पास वही है, जैसे जो m1 का है वही m2 का है पावर। कारण ये है कि जैसे आप किसी के यूनिट चेंज करेंगे अगर सिस्टम में, मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाते हैं MKS से CGS में, तो उसका पावर नहीं चेंज होता है। जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड SI में, और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो पावर तो वही चलेगा ना, पावर में बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होता है। इसलिए पावर जो m1 का है वही m2 का है, जो l1 का है वही l2 का है, जो t1 का है वही t2। तो पावर के साथ बिल्कुल कोई यहाँ चेंजेस नहीं होता है। तो फार्मूला आपको मिल गया, क्या मिल गया m2, जो कि सेकंड वाला लाना है वैल्यू, तो m1 अपान m2 पर a, l1 अपान l2 पर b एंड मल्टीप्लाई t1 अपान t2 पर c। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, इस फार्मूले की मदद से न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग रेडी, तो सब लोग तैयार हो जाओ, और अब जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल चलेगा, और बेहतरीन न्यूमेरिकल जो है आपको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आपको बताते चलेंगे। तो ये बेटा सब लोग नोट कर लो। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। तो इसी टॉपिक का अब इस फार्मूले में न्यूमेरिकल हम कैसे करने जा रहे हैं उसको देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ न्यूमेरिकल की बात हम करेंगे, और न्यूमेरिकल कैसे चलेगा, तो अब ये चलेगा जैसे न्यूमेरिकल, इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल ये है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप चाहे तो इसको मान लीजिए, कन्वर्जन 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब हमें न्यूटन से डाइन जाना है। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है और सॉल्व क्या करना है, तो इसका सलूशन क्या होगा। तो डेटा क्या दिया है, तो गिवन डेटा सबसे पहले आप चेक करो कि गिवन डेटा जो दिया है तो 1 न्यूटन से कहाँ जाना है, डाइन में। और जबकि आपको यहाँ पर n1 दिया हुआ है और u1 पता है और n2 आपको निकालना है, ये आपको नहीं दिया है, और u2 आपको पता है। और न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स की यूनिट है, न्यूटन MKS सिस्टम में है और डाइन CGS में है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो ये दोनों जो है फोर्स की यूनिट है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो m l t पर -2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स का पहले हमें डायमेंशन लिखना होगा, अब इसी डायमेंशन को उस फार्मूले में चेंज करना होगा। तो उस फार्मूले में अगर इसको बदलेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, नाउ n2 इक्वल टू, हम ऐसे लिख लेंगे n1 और m1। ये देखो जैसे कि मतलब ये फार्मूला, इसका जो डायमेंशन है उसमें m1 अपान में m2, और इसका पावर कितना चल रहा था, तो पावर 1 चल रहा है तो 1 लिख दो, और फिर l1 अपान में l2, तो पावर कितना चल रहा है, 1 चल रहा है 1 लिख दो, और t1 अपान में t2, और फिर पावर -2।
हमने ऐसे राइट कर दिया। n1 की वैल्यू मुझे यहाँ दिया है, ये देखो n1 की वैल्यू दिया है, तो n1 की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 मैंने राइट कर दिया। अब देखो मास है देखो, और ये लेंथ है और ये टाइम है, तो MKS सिस्टम में है, पहला किस में है MKS सिस्टम में, तो फर्स्ट जो है MKS है और सेकंड किस में चल रहा है CGS में, तो सेकंड जो है यहाँ पर किस में चल रहा है CGS, तो ये CGS है। तो अब देखो तो मास मतलब M1 L1 T1 ये पहले सिस्टम का है, तो पहले में मास किस में चल रहा है kg में चल रहा है, और दूसरे में किस में चल रहा है ग्राम में, और पावर 1, और लेंथ देखो बेटा यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड, तो लेंथ किस में चल रहा है पहला मीटर में चल रहा है, और फिर सेकंड किस में जा रहा है सेंटीमीटर में चल रहा है, समझ गए, और पावर 1, और फिर टाइम दोनों सेकंड में चल रहा है। देखो यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी ये सेकंड है, मतलब ये वाली लाइन देखो यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी ये सेकंड है, तो मतलब ये यहाँ पर भी सेकंड हो गया और यहाँ दोनों में सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अभी आप क्या करोगे केजी को ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर पावर, और ये 1 पर चाहे जितना पावर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को साइड में देखते हैं इधर, तो इसका मतलब n2 बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर n2 बराबर, तो n2 इक्वल टू कितना बच रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, पावर 1 है तो एक ही आएगा, और फिर कितना 100 पावर 1 है, और 1 पर पावर -2 3 जो भी ले जाएंगे 1 आएगा, तो ये 1 × 10 पावर 5, तो n2 इक्वल टू कितना आ गया, n2 की वैल्यू कितना आया 1 × 10 पावर 5, तो मीन्स अब आप ये कह सकते हैं दैट मीन्स देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 × 10 पावर 5 डाइन होता है। तो आंसर आपका क्या आ गया, तो आंसर आपका आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 × 10 पावर 5 डाइन। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये चेक करना कि क्वेश्चन किसके टर्म में चल रहा है, तो जैसे यहाँ न्यूटन और डाइन चल रहा है तो न्यूटन और डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन लिख देना। पहला चेक करो न्यूटन MKS में है, तो न्यूटन MKS में है, दूसरा किसमें डाइन है CGS में, ठीक है, चलो ये पता चल गया, मतलब हमको MKS से CGS में जाना है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, जो आपका फोर्स का ये आया है डायमेंशन फार्मूला, इसी से ही आपको क्या बना लेना है, तो इसी से ही आपको बना लेना है ये फार्मूला। तो यहाँ पर L1 मल्टीप्लाई करके M1/M2 लिख दो, L1/L2 T1/T2, जो भी पावर डायमेंशन में है वही पावर दे दो। उसके बाद फिर ऊपर का क्या है M1 N1 T1, ये MKS वाला है पहला सिस्टम, तो मतलब मास है, M मीन्स मास, तो ये kg हो जाएगा, और यहाँ पर L मीन्स लेंथ है तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, T मतलब टाइम सेकंड, और सेकंड वाले में दूसरे वाले सिस्टम में मास किस में चल रहा है, वो ग्राम में चल रहा है, लेंथ किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में चल रहा है। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकली कितना वैल्यू हमें मिल गया, तो 1 × 1000 और मल्टीप्लाई 100 तो 1 × 10 पावर 5, तो हेंस वी हैव टू से दैट या वी हैव टू गॉट द आंसर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 डाइन। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। एक क्वेश्चन और मैं लेकर आ रहा हूँ, और देखिए जरा आप लोग ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए बेटा, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन एकदम सेम मैं लेकर आ रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन एकदम टू द कॉपी, जैसे इसको मैंने बताया इसी प्रकार से कॉपी है, और आप लोग उसको जरा ट्राई करिए। तो आप लोग उसको ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग, तो 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब आपको जूल और अर्ग एकदम सेम क्वेश्चन है, बस ये यहाँ पर हो गया कि जूल और अर्ग किसका यूनिट है, ये वर्क का यूनिट है, और पहले वाले में आपने जो पहला क्वेश्चन था उसमें न्यूटन और डाइन किसका यूनिट था, फोर्स का। तो बस ऐसे ही है, यहाँ जूल और अर्ग किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml² T पर -2,
ठीक है। अब यहीं से फार्मूला बन जाएगा आपका, फार्मूला आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप क्या लिख लोगे, n2 बराबर n1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये देखो m1 अपान में m2 और पावर 1 चल रहा है, l1 अपान में l2 पावर कितना 2 चल रहा है, और t1 अपान में t2 पावर कितना चल रहा है बेटा -2। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर n1 की वैल्यू ये दिए हैं 1 जूल, दिस इज द n1, ठीक है, 1 जूल दिया है, तो ये 1 हो गया। पहला किस में चल रहा है, MKS में, फर्स्ट MKS में है और सेकंड CGS में है। तो ऊपर वाला पूरा MKS है, नीचे वाला पूरा CGS है। तो मास, M मीन्स मास, तो मास पहले किस में है, kg में, और नीचे किस में है, ग्राम में, और लेंथ पहले किस में है, मीटर में, और नीचे सेंटीमीटर। पूरा होल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसमें लेंथ के ऊपर पावर क्या था, 1 था, यहाँ पावर 2 हो गया है। तो अभी इनको चेंज कर लो। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, ये देखो, और यहाँ पावर 1, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है, तो ये लग गया देखो 100 सेंटीमीटर का सेकंड, और सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो 1 पे पावर -2 तो 1 ही आएगा, तो सेंटीमीटर ग्राम ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका आ गया 1 मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पर 100 वाले पर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, तो 1000 तो था ही, और 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो। तो सिंपली आप इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, n2 की। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका बेटा आप लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 अर्ग, दिस इज द आंसर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखो आंसर कितना आसानी से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है, अभी और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और भी इसके भयानक क्वेश्चन हैं। आपको डरना नहीं है, बस समझना है। चाहे जितना भयानक क्वेश्चन हो, चाहे जितना खतरनाक क्वेश्चन हो, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपके लिए वो पानी की तरह हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करना, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपके सामने देखिए मैंने ये बताया, ऐसे क्वेश्चन जैसे आपने अपने घर पर एक क्वेश्चन ले लिया, कोई कार 100, जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि कोई कार 100 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है, और इसको CGS में बताना है, इसकी वैल्यू CGS में कितना होगा। तो आपके पास वैल्यू खुद है, तो किलोमीटर पर हावर किसका यूनिट है, स्पीड, मतलब ये स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड का क्या होता है डायमेंशन, lt पर -1। ये क्वेश्चन देखो यहीं पर बन गया, तो n1 दिया है और n2 निकालना है, तो ये देखो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 और l1 अपान में l2 और पावर 1 और t1 अपान में t2 पर पावर कितना हो गया, -1, और n1 कितना दिया 100। पहला ये लेंथ किसमें है, किलोमीटर में है, जाना किसमें है, CGS सेंटीमीटर में, और फिर उसके बाद टाइम किसमें है, हावर में है, जाना किसमें है, सेकंड में। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। ये देखो 100 हो गया, अब किलोमीटर को पहले मीटर में करो तो कितना मीटर हो जाएगा, तो 1000, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कितना करोगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और अपान में सेंटीमीटर, अब ये आ गया सेंटीमीटर में, ये 1 पावर 1 पावर, हावर को 60 × 60 करोगे तो यहाँ सेकंड आ गया, और अपान में सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, -1 पावर है, तो यहाँ सिंपली कितना हो गया 100, और कितना हो गया, ये 3 जीरो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ देखो भाई, ये 3 0 2 0, तो मतलब 5 पावर हुआ, और ये 60 नीचे जाएगा, कारण है उस पर माइनस पावर लगा है, उस पर माइनस पावर से नीचे जाएगा, तो मान लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो 10 पावर 5 अपान में 36। अब इसको सॉल्व कर लो, नाउ यू गेट द आंसर। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर मिल गया। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो ये नियम फर्स्ट चल रहा है टाइप्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन में, पहला जो नियम चल रहा है टू चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ लगना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, कितना भी भयानक क्वेश्चन हो, वो सब पानी हो जाएगा, एकदम पानी हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट, तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं, पहली चीज।
दूसरी बात, जो कॉन्सेप्ट हमारा आप समझ लेंगे, हमारा तरीका समझ लेंगे, फिर तो आसान से आसान ये क्वेश्चन आपको इतना फील होगा, इतना आसान फील होगा कि आप कह नहीं पाएंगे मुझे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी आज मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये लिख के बताइए सारी चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं, आज का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुआ, आपने कैसे समझा, क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। और दूसरी बात कि प्यारे बच्चों, यदि हमारा क्लास का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड को शेयर करें। सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से भी करवा लें, जिससे कि जो भी नया क्लास मैं लेने जा रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट डे का क्लास लेने जा रहा हूँ, जो भी न्यू वीडियो मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन, आपको प्लस जो सब्सक्राइब आपके फ्रेंड करेंगे उनको मिलता रहेगा और आप आसानी से हमारे क्लास को कर सकते हैं। फ्री में यूट्यूब पर मैं फाउंडेशन लेवल का ये 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और आपको फ्री में मिल रहा है, आपको सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ लग के। ओके, आई लव यू, ओके, बाय, गुड नाइट।